एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री ने रोजगार को लेकर की चर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को किया धन्यवाद। बहराइच में घाघरा ने फिर मचाई तबाही। बाढ़ से प्रभावित हुए सुजौली के 2 दर्जन गांव, सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे लोग। कानपुर में दिव्यांग जनों के लिए आयोजित हुआ वैक्सीनेशन कैंप। विधायक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। पहले दिन 200 दिव्यांग जनों को दी गई वैक्सीन। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने बाइक सवार को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के जालौन में एमएसएमई विभाग के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कोच टाउन में अपनी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश और केंद्र की योजना का रोजगार को पहली प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को एमएसएमई विभाग को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए धन्यवाद किया है और कहा है कि बुलंदखंड जैसे इलाकों में भानु प्रताप वर्मा जैसे व्यक्ति पर भरोसा जताने के लिए पीएम का कोटि कोटि धन्यवाद। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जालौन में खत्म हो रहे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए समीक्षा की जा रही है। साथ ही भानु प्रताप वर्मा ने कहा है कि लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। एमएसएमई जो विभाग हमें मिला है, राज्य मंत्री के रूप में आदरणीय देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं उनका अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सौगात हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र को दी है। निश्चित उन्होंने जो आशा और विश्वास करके इस पद की शपथ दिलाई है, मैं इस कार्य में पूरे मनोयोग से काम करूंगा और सफल होने का प्रयास करूंगा। एमएसएमई जो विभाग। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में एमएसएमई विभाग के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कोच टाउन में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश और केंद्र की योजनाओं का रोजगार को पहली प्राथमिकता देने की बात कही है। इसी के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को एमएसएमई विभाग को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए धन्यवाद भी किया है और कहा है कि बुंदेलखंड जैसे इलाकों में भानु प्रताप वर्मा जैसे व्यक्तियों पर भरोसा जताने के लिए पीएम का कोटि कोटि धन्यवाद। वहीं यूपी में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में अपनी अपनी कमर कस ली है। आए दिन सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना साधती नजर आती है। हाल ही में श्रावस्ती में एक सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने एआईएमआईए अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना उन पर करारा हमला बोला है। हाल ही में अबू आसिम आजमी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक दिल और दिमाग खोलकर समाजवादी पार्टी के साथ है और किसी भी हाल में वोट काटने वालों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथित कमियों को गिनवाते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने जा रहा है। इसलिए यहाँ की जनता, खासकर मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मदद करनी चाहिए। अरे योगी जी, एक कुछ नया जिला तो बना दो तो मैं समझू कुछ किया आपने। एक शायर लिखा है ना कि पुराने जिलों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई जिला बनाओ तो कई बात। और ये जनता बहुत होशियार होती है, सब जानती है कि अंदर क्या क्या है, दाल में काला है या पूरी दाल काली है। वहीं यूपी में होने वाली आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आए दिन सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हाल ही में श्रावस्ती में एक सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष
अबू आसिम आजमी ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना उन पर करारा हमला बोला है। वहीं अबू आसिम आजमी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक दिल और दिमाग खोलकर समाजवादी पार्टी के साथ है और किसी भी हाल में वोट काटने वालों के भकावे में नहीं आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथित कमियों को गिनवाते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने जा रहा है, इसलिए यहाँ की जनता खासकर मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मदद करनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इसी बीच प्रदेश के बहराइच में घाघरा ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने घाघरा का जलस्तर बढ़ाने से लोगों की कई मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने के कारण सुजौली थाना क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं गांव के लोग सरकारी स्कूल, पंचायत भवनों और अन्य सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी केवल आते हैं और बाढ़ की स्थिति देखकर वापस चले जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके का राहत कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राहत को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे पहली बार 12 साल के बाद इतनी बारिश की वजह से यहाँ गांव वालों की आपत्ति हो रही है। यहाँ काफ़ी आदमी का नुकसान पहुंचा है। खेती बाढ़ के कारण खेती सारी बूढ़ चुकी है। पहली बार आया, इतना पानी कभी नहीं आया था जी। ये ग्राम सभा बड़खरिया आनंद नगर में पहली बार इतना पानी आया है और 2 घंटे के अंदर इतना पानी बढ़ा हुआ है। तो ये पानी बढ़ ही रहा है लगातार? अभी बढ़ रहा है, सब इधर फसल डूब गई है जी। वहीं कानपुर महानगर में श्रमिक कल्याण भवन शास्त्री नगर में दिव्यांग जनों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया है। विधायक ने कहा है कि सरकार सभी का वैक्सीनेशन कराना चाहती है, जिससे कि कोरोना महामारी से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि गोविंद नगर विधानसभा के सभी मतदाता को वैक्सीन लग जाए, जिससे कि कोई भी कोरोना की बीमारी से पीड़ित ना रहे। वहीं इस दौरान 200 दिव्यांग जनों का वैक्सीनेशन हो गया है। हाँ, देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, कि जिनके द्वारा तीसरी लहर को किस प्रकार से रोकना और लोगों में अवेयरनेस करना और इस वैक्सीनेशन के काम को सफलतापूर्वक पूर्ण करा लेना, इसमें मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे कानपुर के हमारे अधिकारी अखिलेश वाजपेयी जी को, हमारे सब कार्यकर्ता वीरेंद्र जी, हृदय जी और हमारे डॉक्टर साहब, सारे लोगों ने यहाँ पर दिव्यांगों के लिए एक अतिरिक्त कैंप लगाने का काम किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। माफ करिएगा, कानपुर महानगर में श्रमिक कल्याण भवन शास्त्री नगर में दिव्यांग जनों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया है। विधायक ने कहा है कि सरकार सभी का वैक्सीनेशन कराना चाहती है, जिससे कि कोरोना महामारी से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि गोविंद नगर विधानसभा के सभी मतदाता को वैक्सीन लग जाए, जिससे कि कोई भी कोरोना की बीमारी से पीड़ित ना रहे। वहीं बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के फिरोजापुर में तेज रफ्तार बाइक ने 3 लोगों को रौंदकर घायल कर दिया है। दरअसल फिरोजपुर हाईवे पर 3 लोग खड़े थे। अचानक एक युवक तेज रफ्तार बाइक लेकर आया और 3 खड़े युवक के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और घायलों को जिला अस्पताल के लिए
भेज दिया है। वहीं सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र के डीबी डीवा गांव में दो भाइयों के बीच आपसी विवाद में गोली चल गई। दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर पहले से ही झगड़ा था, जिस बात को लेकर आपस में दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक के कान के पास गोली लगी, जिसके बाद घायल को परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे बनारस रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। रायपुर थाना क्षेत्र के डीबी डीवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र के डीबी डीवा गांव में दो भाइयों के बीच आपसी विवाद में गोली चल गई। दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर पहले से ही झगड़ा था, जिस बात को लेकर आपस में दोनों भाइयों में एक दूसरे पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक के कान पर गोली लगी, जिसके बाद घायल को परिवार वालों ने अस्पताल ले गए, जहां घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सोनभद्र जिले के नगवा विकास खंड में मरीजों की हालत गंभीर है। दरअसल नगवा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिल्डिंग में ही एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का अस्पताल संचालित होता है और यहां पर दूर दराज से आदिवासी क्षेत्र के मरीज आते हैं, लेकिन अक्सर डॉक्टर मौजूद ना होने की वजह से मरीजों का झोलाछाप डॉक्टरों का शरण लेना पड़ता है, जिससे ज्यादातर मरीजों का सही से इलाज नहीं हो पाता है और उनकी मौत हो जाती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों का अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर कभी आते ही नहीं हैं। यहाँ 100 से 150 मरीज प्रतिदिन आते हैं और बिना इलाज के ही वापस चले जाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ के तो कंट्रोल रूम में वहाँ राव से उनकी ड्यूटी लगी हुई है। हेमोपैथिक है, एलोपैथिक नहीं यहाँ पे। तो कल अस्पताल खोली थी, हो सकता है रास्ते में वो आ रहे होंगे। वो खलियारी स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, यहाँ पे हेमोपैथिक, आयुर्वेदिक और तीनों अस्पताल इसी में है और इस अस्पताल में कोई डॉक्टर आता ही नहीं है। और यहाँ पे एक एनएम रहती हैं, अभी वर्तमान में हैं और वही टीकाकरण कर रही हैं। और एक ठो और मैडम हैं, क्योंकि वो आई नहीं है इस समय, कहीं होंगी। और यहाँ पे तो मरीज डेली बाई डेली 150 ठो आते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं अभी वहाँ पे कल गया था निरीक्षण करने के लिए, तो वहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं अभी आपके डीएम में काम कर रहे हैं और उनका यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है पीएससी पर और वो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। अभी हमने बात की है समझ साहब से भी, तो वो एक हफ्ते में वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं उनको मैंने एब्सेंट किया, उनका वेतन रुका गया है। वहाँ पर एक CHO है जो वहाँ OPD करती हैं इसमें, और कभी कभी हम जाकर खुद करते हैं OPD। और बाकी जो समस्याएं हैं आपको एक हफ्ते अंदर सारी खत्म कर दी जाएगी। खबर प्रदेश के मऊ जिले से मोहम्मदाबाद गोहाना के नगर पंचायत से है, जहां पूर्व चेयरमैन लालजी वर्मा के तत्कालीन चेयरमैन शकील अहमद पर लाखों रुपए के गबन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व चेयरमैन ने यह भी कहा है कि इस भ्रष्टाचार की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराया जाना चाहिए और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों मऊ के जिला अधिकारी अमित सिंह बंसल के कार्यालय पर लालजी वर्मा ने एक ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने बताया था कि इसके पूर्व भी
मोहम्मदाबाद एसडीएम आशुतोष राय को इसकी एक लिखित शिकायत दी जा चुकी है, पर अभी तक इस मामले पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आए दिन नगर पंचायत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जब से इनको बहाली का लेटर मिला है, तब से जो है अनाप शनाप काम कर रहे हैं, नगर पंचायत के कानूनों के विरोध काम कर रहे हैं और भूमि जो है हमारी बंजर भूमि को जो है यह अन्य लोगों के हाथों बेचकर करोड़ों करोड़ रुपये का जो है धन उगाही किया जा रहा है। नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहाना का भ्रष्टाचार में लिप्त है और शकील अहमद की जांच हुई। जांच के बाद इन लोगों पर 58 लाख का गबन सिद्ध हुआ और हम इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने शकील अहमद नगर अध्यक्ष शासन में गए, ये अदालत में गए। अदालत से इनका अदालत खारिज हो गया, जो स्टे लेने गए थे, स्टे इनको नहीं मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंची, बीच में बिचौलिया तक लाखों करोड़ों रुपया लेके हमने इनको बहाली का लेटर दिया। उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद, अशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अशासी अभियंता जल निगम, ये 4 सदस्यीय समिति ने भ्रष्टाचार की जांच की, जिसमें 58,64,000 रुपये का गमन सिद्ध हुआ। आख्या जांच समिति ने जिलाधिकारी को दिया, जिलाधिकारी ने उस आख्या को शासन को भेज दिया संतुष्टि सहित कार्रवाई करने हेतु। यह प्रकरण उसके बाद शासन ने आरोपी अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस दिया। आरोपी अध्यक्ष ने अपना जवाब दिया। जवाब के पश्चात उसका परीक्षण के लिए पुनः जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया। जिलाधिकारी महोदय ने परीक्षण किया, आरोप सिद्ध पाए गए, पुनः संतुष्टि सहित अग्रिम कार्रवाई हेतु शासन को भेज दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के मऊ जिले में मोहम्मदाबाद गोहाना के नगर पंचायत से है, जहां पूर्व चेयरमैन लालजी वर्मा ने तत्कालीन चेयरमैन शकील अहमद पर लाखों रुपए के गबन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व चेयरमैन ने ही कहा है कि इस भ्रष्टाचार की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराया जाना चाहिए और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगली खबर कन्नौज से है, जहां तिवरा कन्नौज मार्ग पर गौवंश से भरा ट्रक मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने ट्रक के गौवंश जिसमें 17 गाय और 9 बछड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल शैलेंद्र मिश्रा ने बताया है कि जनपद मैनपुरी के सिरसागंज के रुई बाजार गौवंश को ट्रक से प्रतापगढ़ के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बीच में ही ट्रक को पकड़ लिया गया। वहीं आपको बता दें कि कन्नौज से एक तिरवा कन्नौज मार्ग पर गौवंश से भरा एक ट्रक मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने ट्रक से गौवंश को बरामद किया है, जिसमें 17 गाय और 9 बछड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के 84 किलोमीटर दूर नेपाल का सीमा है, जिस बॉर्डर से आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आती है। दोनों देशों से आपराधिक किस्म के लोग सक्रिय हैं, जो तस्करी की आपराधिक सामान का संचालन करते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और रोकने के लिए सरहद से उस पार से इस पार सैकड़ों आर्मी की एजेंसियां निगरानी करती है और चाक चौकस रहती है, जिनकी निगरानी इतनी पैनी होती है कि उनकी इजाजत के बगैर सरहद के इलाकों में परिंदे भी पर नहीं मार सकते। पर बरसात ने निगवान आंखों में के सच को खोलकर रख दिया है, जिसने जिला प्रशासन की घुसखोरी और रिश्वत के सच को उजागर कर दिया है। बाढ़ की आड़ में तस्करी लगातार आपराधिक वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। वहीं वीआईपी न्यूज के हाथ एक 20 सेकंड का
एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है जो जिला प्रशासन के मुंह पर झन्नाटेदार तमंचा जड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से 84 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा पर जिस बॉर्डर से आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आती है, दोनों देशों के आपराधिक किस्म के लोग सक्रिय है जो तस्करी की आपराधिक सामान का संचालन करते हैं। वहीं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और रोकने के लिए सरहद से इस पार से उस पार तक सैकड़ों कर्मी की एजेंसियां निगरानी करती है और चाक चौकस रहती है। जिनकी निगरानी इतनी पैनी होती है उनकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर बरसात में निगवान आंखों के सच को खोलकर रख दिया है, जिसने जिला प्रशासन की घूसखोरी और रिश्वत के सच को उजागर कर दिया है। बाढ़ की आड़ में तस्कर लगातार आपराधिक वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। वहीं वीआईपी न्यूज के हाथ एक 20 सेकंड का एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है जो जिला प्रशासन के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा जड़ रखा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी के हौसले बुलंद है। इतना चौकसी के होने के बावजूद भी लोग तस्करी का काम अपना जारी रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश के रामगढ़ में बीती रात सांड से टकराने से आ रही एक प्राइवेट बस पलट गई है, जिससे बस में बैठे करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बता दें कि बस कानपुर से लुधियाना जा रही थी, तभी यह घटना हुई है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही अन्य सवारियों को उनके स्थान पर भेजने की व्यवस्था कर दी है। गजराज ट्रेवल्स की बस कानपुर से लुधियाना को जा रही थी। यहाँ चिनौरा पुल के ऊपर सांड के सामने आने के कारण जो टकरा गई है, सांड की मौके पर डेथ हो गई है और बस पलट गई है। घायलों को बाहर निकाल दिया गया। 5-6 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है ट्रॉमा सेंटर में। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।